आपके चौथे घर में हो जन्म कुंडली के और बद हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो घर के अंदर फसाद पैदा करते हैं। मां के साथ दुश्मनी, सास के साथ दुश्मनी, वाइफ के साथ दुश्मनी, घर के अंदर 24 घंटे जो एक लड़ाई झगड़े का माहौल होता है और बहुत घर के अंदर वर्बल अब्यूज या फिजिकल अब्यूज बहुत हो जाती है। हर टाइम जैसे जंग का माहौल घर के अंदर बना रहता है और हेल्थ प्रॉब्लम चलती है। पैसों की तंगी बहुत होती है, पैसे की कमी हो जाती है। औरत ऐसे लोगों की जो अगर चाहे वो लाइफ पार्टनर होते हैं, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, वो बहुत सफर करते हैं और क्योंकि घर के अंदर फसाद का माहौल बना रहता है। और चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो हेलो। हाँ जी, मंगल बात के बारे में ये कहूंगा कि अगर मंगल बात 5वें घर में हो तो ऐसे जो इंसान होते हैं उनके बच्चा पैदा होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, संतान का सुख नहीं होता और कई बार सारी दुनिया से दुश्मनी पैदा हो जाती है और हर टाइम ट्रैवलिंग, अननेसेसरी ट्रैवलिंग बहुत होती है, भाग दौड़ बहुत होती है। और जिंदगी में यूथ 18 साल से लेकर 36 साल तक या 28 से लेकर 43 तक जो टाइम है वो बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत मुश्किल टाइम होता है और नजरें जो आंखें हैं वो खराब हो सकती हैं। और इस टाइम पे ऐसा होता है कि किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ भी हो सकती है बीमारी होने के कारण, लंबी बीमारी होने के कारण। अब बात करते हैं अगर मंगलवत 6ठे घर में हो, कुंडली के 6वें घर में हो, तो ऐसे लोगों का हर बात पे लोगों के साथ झगड़ा होता है। पहले झगड़ा होता है, बाद में बात होती है। और ये जो बेटा नहीं होता, बेटा पैदा होने में प्रॉब्लम हो जाती है और पेट की तकलीफें होती हैं जिसका ताल्लुकात खून से, पेशाब से, जब पेट के अंदर फोड़ा होना, ऐसी चीजें हो जाती हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो। मैरिजेस हो जाती हैं, बच्चा पैदा बहुत मुश्किल से होता है, ऑपरेशन से होता है, बच्चा पैदा होने में बहुत इंटेंसिव ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, कई बार बच्चा होता भी नहीं है या 3rd मंथ, 5th मंथ, 8th मंथ बच्चा जाया चला जाता है, मिस कैरेजेस हो जाती हैं। लेकिन ऐसा जो इंसान होता है लोगों का शत्रु होता है, दुश्मनी पैदा कर लेता है। अगर मंगल बद, मैंने 6ठे घर में बात की थी कि पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, झगड़ा बहुत होता है लोगों के साथ, दुश्मनी पैदा हो जाती है। मंगल 7म भाव में हो, 7वें घर में अगर मंगल बद हो, ऐसे जो लोग होते हैं अपनी वाइफ को धोखा दे देते हैं, वाइफ के साथ रिलेशनशिप नहीं रखते लेकिन बाहर किसी औरत को रख लेते हैं। वाइफ के साथ पूरी दुश्मनी है, बाहर की औरत रखी हुई है या बाहर रिलेशनशिप में पूरी हार्मोनी पैदा की हुई है, पूरी एफर्ट लगाई हुई है। आमतौर पे ऐसे लोग होते हैं अपनी वाइफ छोड़ के किसी छोड़ी हुई औरत को, डाइवोर्स पर्सन को या विडो लेडी को पकड़ लेते हैं, अपना लव अफेयर शुरू कर लेते हैं, लेकिन वो इलीगल होता है सारा कुछ। और इनका जो लव अफेयर होता है वो इनकी बदनामी का कारण होता है और कई बार जो फैसले कर देते हैं जो अपनी लाइफ के लिए बहुत गलत किस्म के होते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो 7th हाउस का मंगल बद बहुत खराबी पैदा करता है। चलते हैं जी लाइव कॉल की तरफ। हेलो। हेलो के बारे में मंगलिक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट करता है। मंगल बद आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी फैमिली रिलेशनशिप, आपकी मैरिज रिलेशनशिप सबके ऊपर इफेक्ट करता है। तो उसके मैंने उपाय भी बताए थे और उस मंगल बद किस तरह हो जाता है वो भी पिछले हफ्ते मैंने उसकी रूपरेखा पूरी खींचने की कोशिश की थी। और जो भी स्पिरिचुअल तौर से जो भी हेल्प होनी चाहिए तो वो भी मैंने उसके ऊपर में उसके बारे में बताने की कोशिश की थी। तो ये तो मंगल इसलिए मैंने लिया था कि बहुत से लोग मंगलिक हैं और बहुत से लोगों की कुंडलियां, जब मैं भी जहां देखता हूं मंगल बद होते हैं, कई लोगों की मंगलिक की वजह से जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है बहुत डिजास्टरसली बैड हो जाती है। अगर आपकी जिंदगी के 2 रूट हैं हमारी लाइफ के, एक तो हमारा प्रोफेशन, एक है मैरिड लाइफ। दोनों जो हैं ये फंडामेंटल रूट है लाइफ के, किसी की, मेरी, आपकी, सभी की जिंदगी, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी है, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, अनप्रोफेशनल हैं, वर्कर हैं, कुछ भी हैं, एक कॉमन पर्सन है या कोई बहुत बिजनेसमैन है, सभी के लिए ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो। बात की थी और उसके उपाय भी मैंने बताए थे। कई तरह के उपाय हैं। एक तो स्पिरिचुअली जो चैंटिंग है, जो जप है, जो सिमरन है, वो यूनिवर्सल है। आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, सब में दुआ बंदगी यूनिवर्सल है।
सब में कोई ना कोई रिलीजियस बुक है। चाहे आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, हिंदुज्म को फॉलो करते हैं, जुडिज्म को फॉलो करते हैं, आप किसी भी धर्म को मानते हैं, सिखिज्म को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, सभी धर्मों में एक हमारी मुकद्दस किताब है जिसको हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो उसमें डिवाइन जो उन्होंने अमृत वाणी दी हुई है, सत्य की वाणी दी हुई है, उसका हम जाप करते हैं, स्तुति करते हैं, पाठ करते हैं, बंदगी करते हैं। तो कई बार उनके हर एक का अपना अपना एक मेथोडोलॉजी है। उसमें जैसे लंदन आने के कई तरीके हैं, तो कोई अमेरिका से आ रहा है जहाज, कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई न्यू दिल्ली से आ रहा है, कोई बांग्लादेश ढाका से आ रहा है, और कोई वियतनाम से आ रहा है। तो ये तरीके सभी का शायद कुछ रूट अलग होगा, लेकिन पहुंचना सभी ने एक जगह पे है। इसी तरह ये बात है। तो उपाय बताने का या सिमरन बताने का मतलब ये होता है कि हमें अपना जो हमारी जिस पर्टिकुलर वजह से हम प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। ज्योतिष के बीच में ये बहुत है कि प्रेडिक्शन बताने दूसरे आदमी, किसी को जो पूछने वाले को, और कोई कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करनी और उसका उपाय बताना, साधन बताना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप चलते जी कॉलर की तरफ। हेलो, ज्योतिष में आज मैं फिर बात करूंगा फिर बहु ग्रहों के बारे में। जब भी हम कुंडली देखते हैं, जब कुंडली बनाते हैं, जब कुंडली के लाइफ चार्ट बनाते हैं, जब ज्योतिष में जो भी सबसे पहले हम कुंडली देखते हैं, तो 3 जो है वो फंडामेंटल रूट है कुंडली के। एक है लगन, लगन का बल कितना है, लगन कितना स्ट्रांग है। दूसरा चंद्रमा जिसे मून कहते हैं। तीसरा सूर्य जिसे सन कहते हैं। तीनों लगन, सूर्य और चंद्रमा, तो तीनों का बली होना किसी की कुंडली में, तीनों में से कम 2 का बली होना किसी की भी जन्म कुंडली में, उनकी सक्सेस के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए, उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए, उनकी अकम्प्लिशमेंट के लिए, उनकी अचीवमेंट्स के लिए, उनके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी फैमिली एटमॉस्फेयर के लिए, ये तीनों में से 2 का बली होना जरूरी है। अगर आपके लगन भी कमजोर है, चंद्रमा भी कमजोर है, सूर्य भी कमजोर है, अगर इनमें से ये तीनों कमजोर हैं, तो लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है। लाइफ के अंदर फैमिली रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं होते, हैप्पीनेस नहीं होती। आप काम करते जा रहे हैं, लेकिन कोई लाइफ में अचीवमेंट कोई नहीं है। अचीवमेंट उसे कहते हैं जो आप किसी को दिखा सके कि आई हैव मेड दिस। ऐसी कोई बात नहीं होती, नॉर्मल सी लाइफ होती है। कई बार बच्चों के साथ नहीं बनती, फैमिली का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं होता, हैप्पीनेस नहीं होती, कंटेंटमेंट नहीं होती, बहुत सी आरजुएं, बहुत सी ख्वाहिशें दिल के अंदर रह जाती हैं। चलते हैं जी लाइव कॉलर की तरफ। हेलो सर, बात करते हैं कॉलर से, और जब तक हमारे कंप्यूटर महाराज कॉलर नहीं देते तो आपसे बात करते हैं। वो ही बात कर रहा था कि जन्म कुंडली में 3 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट होना, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आपका लगन का बल कितना है, लगन की स्ट्रेंथ कितनी है, चंद्रमा का बल कितना है, सूर्य का बल कितना है, यानी मून और सन, और आपका एक राइजिंग सन साइन जिसे हम लगन कहते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। इनमें तीनों में से 2 का स्ट्रांग होना या 2 का अबव एवरेज होना हमारी खुशकिस्मती के लिए, तरक्की के लिए, सेहत के लिए, फैमिली यूनियन के लिए, हार्मोनी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर तीनों में से दो कोई भी 2 उठा लीजिए, अगर दोनों स्ट्रांग है तो लाइफ बहुत अच्छी निकल जाती है। अगर तीनों ही कमजोर हैं तो फिर ऐसी होती है कि हालात, लाइफ पूरी स्ट्रगल से चले जाते हैं। स्ट्रगल एक बहुत ही कोई अचीवमेंट नहीं, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं, उलझे हुए हैं घर के हालात, फाइनेंशियल पोजीशंस, हर तरफ से पूरी जंग चल रही है, पूरा स्ट्रगल चल रहा है। तो आज मैं बात करूंगा आपकी कहते हैं कि सन के बारे में, सूर्य के बारे में। भाई जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो हमारा मुकद्दर है, जो कर्म हमने किए हैं, वो डीएनए की तरह वो हमें फॉलो करते रहते हैं। चलते जी कॉलर की तरफ। हेलो, तीनों का बली होना, यानी आपके लगन का, आपके चंद्रमा का, आपके सन का, आपके मून का, आपके सन का, तीनों का स्ट्रांग होना, इनके स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा होनी आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए ज्यादा अच्छा है। आज हम बात करेंगे सन के बारे में। भाई किसी की कुंडली का जो सन है वो हमारी एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। वो हमारी किसी की कुंडली के जो सन है
वो उनकी एग्जिस्टेंस को, उनके नेम ऑफ फेम को, उनकी प्रेस्टीज को, उनके इकबाल को, उनका पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा पार्ट है। उनकी अचीवमेंट्स को, उनके सक्सेस को, उनके एक तरह का दिमागी तौर पे वो कितने वाइन होंगे उसको रिप्रेजेंट करता है। पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है। और औलाद का सुख है नहीं है ये भी सन से पता चलता है। बाप का सुख है या नहीं, फादर की सपोर्ट है या नहीं, ये भी सन से पता चलता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो हेलो। भ्रष्ट हो तो किस तरह से हो जाता है? हम जा रहे हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ और बहुत बात कर रहा था अगर आपका सूर्य किस हालात में सन है जो अगर वीक हो जाए तो किन हालातों में वो वीक होता है, पहले मैं उसके बारे में बात करता हूं। मान लीजिए आपका जो जन्म है वो कार्तिक के महीने में हो जाए। हमारे कार्तिक के महीने के बारे में अभी मैं उसको विस्तार से बताऊंगा। कार्तिक का महीना में अगर आप पैदाइश हो जाए, जिसे कत्तक कहते हैं पंजाबी च, तो आपका सन आमतौर पे उन दिनों में वीक होता है। तब दूसरा हम ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं सार्प शीर्ष में जन्म हो जाए, तब भी सन बहुत वीक हो जाता है। और एक और बात है महापात में, ये जार्गन में आपको दे रहा हूं लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको बेयर करनी होगी। महापात में आपका जन्म हो जाए तब भी सन सूर्य वीक होता है। सूर्य ग्रहण के दिन कहीं जन्म हो जाए तब भी सन वीक होता है। अमावस्या जिसे हम न्यू मून कहते हैं, जिन्होंने पंजाबी च मस्या मस्या करके लोग कही जाते हैं, अमावस्या मस्या वाले दिन या न्यू मून के दिन अगर जन्म हो जाए तब भी सन वीक होता है। और जिन्होंने आप संग्रांद कहते हैं, संग्रांद, लेकिन हमारी जो भाषा में उसे कहते हैं संक्रांति। संक्रांति के दिन जन्म हो जाए तब भी हम कहते हैं कि सन अफेक्ट हो जाता है, वीक हो जाता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। में कत्तक के महीने में जन्म हो जाए तो सन आमतौर पर वीक होता है। अगर आप सापशीष के दौरान आपका जन्म हो जाए सन वीक हो जाता है। महापात में जन्म हो जाए, कुछ जार्गन है आपको बेयर करनी पड़ेगी लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बाद में। महापात में जन्म हो जाए तो सन वीक हो जाता है। सूर्य ग्रहण के दिन अगर आपका जन्म हो जाए तो सन वीक हो जाता है। अमावस्या जिसे न्यू मून कहते हैं, जिसे पंजाबी च मस्या मस्या कहकर बुलाते हैं लोग, मस्या वाले दिन जो जन्म हो जाए सन आमतौर पर वीक होता है। और संक्रांति के दिन जिन्होंने आप संग्रांद कहते हैं, संग्रांद हुंदी की है, संग्रांद का महीना, संग्रांद नाम सुनाओ। संग्रांद वाले दिन इस तरह होता है कि संक्रांति वाले दिन, संग्रांद वाले दिन सन जो होता है वो अपना साइन चेंज करता है। सूर्य उस दिन अपनी राशि में परिवर्तन करता है। वो 12 राशियां हैं, आप एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो या पाइसेस तक चले जाएं, उस दिन उसने अपना साइन में जो ट्रैवल कर रहा है सन, वो अपना साइन चेंज करता है। तो उसमें कई बार मंदिरों में जाके नाम सुनाया जाता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो। जोर होता है जो मैं आपसे बात कर रहा था, यानी कि कार्तिक में जन्म हो जाए, कत्तक के महीने में जन्म हो जाए। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का जो मंथ होता है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक, इस दौरान अगर जन्म हो जाए तो कार्तिक में सूर्य यानी सन जो होता है लिब्रा में आ जाता है। और लिब्रा में सन बहुत नीच होता है, वीक होता है। मैं ये कहता हूं कि 17 अक्टूबर के बाद जब सन किसी की कुंडली में अगर 17 अक्टूबर के बाद किसी का जन्म हुआ है तो सन मतलब हर रोज एक एक इंच चलता हुआ 26-27 अक्टूबर को वो पूरा मोस्ट वर्स्ट स्टेज में होता है लिब्रा में। तो इन यानी कि तुला संक्रांति जिसे हम कहते हैं, तो पहले 18-20 अक्टूबर तक कुछ इफेक्ट लिमिटेड होता है, 18-20 अक्टूबर के बाद अनलिमिटेड इफेक्ट हो जाता है, बहुत नीच हो जाता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो करूंगा। भाई कार्तिक में जन्म हो जाए तो सूर्य उस यानी 17 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक या 17 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक जो टाइम होता है कार्तिक का महीना है उसमें जन्म हो जाए तो सन बहुत वीक हो जाता है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं तो सन की नेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है। आमतौर पे अगर सन नेगेटिव हो तो आमतौर पे औलाद का पैदा ना होना, यानी शादी हो जाती है लेकिन बच्चे पैदा नहीं होते। अगर औलाद पैदा हो गई है तो उसकी बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम होना। चलते जी कॉलर की तरफ। 4 बार जरूर करें अगर कर सकते हैं।